शांति। आज है 25 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप को शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। बल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं। यह भी आत्मा ही कहती है कि हे पतित पावन, सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। औरों का तो जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया? तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ना सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था, यह कोई नहीं जानते। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होंगे। बाप कहते हैं, और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने की खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं। श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा, जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सके जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने। इसलिए नारद का मिसाल है, भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं है, न किसको मालूम है। बाप कहते हैं,
मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्कर लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में मैं कभी आता ही नहीं हूँ। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाप खुद कहते हैं, बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है, श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नयनों और नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ओम शांति।